कभी आपने सोचा है अगर आप सब कुछ छोड़ दें, बस एक रोटी और एक नाम के साथ निकल पड़े तो क्या होगा? एक 13 साल का लड़का अपनी माँ के हाथ की रोटियां, पिताजी के साथ मन के भाव वाली बातें और भाई के साथ किताबें पढ़ने वाली इन सारी अनमोल पलों को छोड़कर निकल पड़ा था। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था सिवाय अपने भगवान की एक झलक के लिए। आज हम बात करने वाले हैं श्रीहित प्रेमानंद जी की एक काव्यांश के ऊपर, उनकी अनोखी कहानी, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों के बारे में, which have been written in our latest book titled Into the Glory of Premanand Ji Maharaj by author प्रशांत गौतम। और आज हम इसी किताब को एक अनमोल कहानी के रूप में समझाने वाले हैं। बाकी मैं हूँ इस किताब का ऑथर प्रशांत गौतम और मैं आपका स्वागत करता हूँ द नेक्स्ट इज ओवर। बालक अपने पिताजी के साथ भजन सुनता, अपनी माता जी के साथ मंदिर जाता। यह नन्हा बालक और कोई नहीं बल्कि श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज का स्वयं रूप है। एक दिन जब महाराज जी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे, तभी उनके मन में अचानक से एक सवाल ने जन्म लिया। अगर सबको एक न एक दिन मरना है, सबको एक न एक दिन यह संसार छोड़ के जाना है, तो आखिर हमारे जीने का असली मकसद है क्या? महाराज जी's mind was blown up by this thought. From that day, he is not just a little boy anymore. Now his thinking was beyond this world. पर तभी उनके कानों में कुछ ऐसा पड़ता है जिसने महाराज जी को सोच में डाल दिया। महाराज जी को उनके जीवन की एक झलक दिखलाई कि उनके जीवन का असल मकसद है क्या, कि आखिर वह क्यों जी रहे हैं। जब महाराज जी ने सुना कि वे अमर हैं, महाराज जी ने सुना हमारे भगवान श्री कृष्ण वे अमर हैं, जब यह कुछ लफ्ज उनके बड़े भाई के मुख से, जो कि वह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ते हुए कथन पर कह रहे थे, और इन्हीं कुछ शब्दों ने महाराज जी को उनके जीवन की आशा दिखाई। और तभी उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अंत में मेरे श्री कृष्ण, मेरे भगवान की शरण में जीना है, मेरे अंत तक। अगली सुबह सूर्य के उगने के साथ साथ महाराज जी अपनी यात्रा का आरंभ कर चुके थे। वह चल दिए अपने घर से दूर, अपने गांव से। कंधे पर एक छोटा सा झोला, उसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति, एक वक्त की रोटी और मन में सिर्फ एक ही नाम, राधे कृष्ण। यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। इस सफर में महाराज जी को न जाने कितनी कठिनाइयां, कितनी मुश्किलों का सामना करना था, लेकिन महाराज जी घबराए नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में भी उनका मन डगमगाया नहीं। भगवान के प्रति अपना प्रेम को दिखाते हुए महाराज जी अपने रास्ते पर चलते रहे। कुछ सप्ताहों की यात्रा के बाद, छोटी सी उम्र में ही अनंत कठिनाइयों के बाद भी महाराज जी ने पहली बार अपने कदम वाराणसी रखे। वहां उन्होंने पहली बार अपने जीवन की उद्देश्य की एक किरण को देखा। महाराज जी गंगा किनारे बैठे महीनों तक एक ही जगह रहे। साथ ही दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, सालें आ गईं। लेकिन सालों साल महाराज जी को जो मिला वह खा लिया। महाराज जी दिन के 3 वक्त गंगा जी किनारे स्नान किया करते थे। साथ ही जो मिलता, जैसा मिलता, महाराज जी भगवान का आशीर्वाद समझ के उसे अपनाते, जैसे कि यह कोई आम अन्न ना होके महाराज जी के लिए भगवान श्री कृष्ण का खास अवतार हो, जो कि उनके पालन पोषण के लिए बेहद जरूरी है। महाराज जी हर अन्न के दाने के लिए हमेशा शुक्रिया करते, हमेशा धन्यवाद करते। महाराज जी का मन अभी भी विचलित था, लेकिन महाराज जी कभी भी घबराए नहीं। गंगा स्नान करते करते अपने मन तन
को पवित्र करते और अपने मन से भगवान की लीला में मगन रहते। एक शाम एक बुजुर्ग संत महाराज जी के पास आते हैं, वहां बैठते हैं और कहते हैं, हे बालक, मैं तुम्हें यहाँ सालों से देख रहा हूँ। तुम इतने शांत कैसे रहते हो? जो मिलता है, जैसा मिलता है खा लेते हो, साथ ही में हमेशा अपने मगन रहते हो। तभी महाराज जी जवाब देते हैं, मैं बस अपने भगवान की लीला में मगन रहता हूँ। तभी बुजुर्ग फिर कहते हैं, तुम्हारी यात्रा सफल हो, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रासलीला का दर्शन कराता हूँ। महाराज जी समझ नहीं पाए आखिर वह संत क्या कह रहे हैं, लेकिन तभी महाराज जी के कानों में संगीत के स्वर समाने लगे। धीरे धीरे रात होने लगी थी, सूर्य डूबने लगा था और आकाश में छाया अपने पैर पसार रही। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने देखा श्री कृष्ण और राधा रानी के भेष में रंगमंच के कुछ कलाकार नाच रहे हैं, गा रहे हैं अपनी भक्ति के दर्शन सभी भक्त जनों को एक मनमोहक नृत्य के रूप में दिखला रहे हैं। आसपास का माहौल काफी मनमोहक था। हर तरफ ढोल नगाड़े छाया को उजागर करते हुए बड़े बड़े रोशनदान, साथ ही सभी भक्त जनों की एक लंबी लकीर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भेष में कलाकारों को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर महाराज जी का दिल भर आया था। महाराज जी का हृदय उफन रहा था। जो तस्वीर देखी थी वह सत्य है। इस जगह के कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं। यहाँ पर हर जगह पर हमें राधा रानी का भाव हो रहा है। महाराज जी ने मन ही मन सोचा और मन ही मन मुस्कुराते हुए रासलीला का आनंद लिया। तभी उन्होंने उस संत से पूछा कि आखिर ये है कौन? तो उस संत ने महाराज जी को जवाब दिया, यह कलाकार मथुरा वृंदावन से आए हैं। यह कलाकार रासलीला के रूप में अपने नृत्य से भगवान को अपनी भक्ति का अनुभव कराते हैं। महाराज जी से रहा न गया। महाराज जी ने तभी अपना मन बना लिया जब उन्हें पता चला कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में। जैसे महाराज जी को अब उनका नया उद्देश्य मिल चुका हो, मथुरा वृंदावन। महाराज जी की यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हो चुका था। महाराज जी ने मथुरा के इस कठिन सफर पर अपना मन बना लिया था और अगली ही सुबह निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। महाराज जी जैसे जैसे वृंदावन के पास आते जा रहे थे, उनके मन के भाव बढ़ते जा रहे थे। जब अंत में अनंत कठिनाइयों का सामना करने के बाद महाराज जी ने पहली बार वृंदावन के दर्शन किए तो उनका मन विचलित हो पड़ा। मानो महाराज जी समझ चुके थे कि उनकी यात्रा आखिरकार यहाँ सफल हुई। श्री केशव धाम से लेकर वृंदावन तक का सफर महाराज जी के लिए आसान ना था। यह सफर उन्हें याद दिलाता है उन कठिनाइयों का जिन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। वह सब कठिनाइयाँ जो उनके रास्ते आई थी, सब कठिनाइयाँ जो उनके इस सफर में अड़चन बन रही थी, अपने भगवान के पास जाने से वह उन सबको पीछे छोड़ के आखिरकार वृंदावन की भूमि पर पहुंच चुके थे। यह सफर आसान ना था। महाराज जी को जो मिलता वह उसे श्रीमान भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझ के अपना लेते। कभी कभी तो दिनों दिनों तक उन्हें भूखा भी रहना पड़ता। तब भी श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने मन को संभालते और मन ही मन कहते, क्या पता यह भी भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला हो। तेज तर्रार गर्मियाँ, कपकपाने वाली ठंड और तेज चलती हुई हवाएं, इन सभी के बाद भी आखिरकार महाराज जी श्री कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन के निकट आ चले थे। महाराज जी वृंदावन वासी के रूप में वृंदावन में अपना समय मनमोहक रूप से व्यतीत कर रहे थे। महाराज जी का खुशी का कोई ठिकाना न था। मानो महाराज जी को उनके जीवन की हर खुशी मिल चुकी हो।
लेकिन महाराज जी अपने जीवन के अगले मोड़ से अनजान थे। एक दिन अचानक से महाराज जी मंदिर की सीढ़ियों के सामने गिर पड़े। बहुत से श्रद्धांजलु तथा भक्तगण ने मिलकर महाराज जी को उठाया, उनको संवारा और उनको सहारा दिया। महाराज जी कुछ समय बाद अपना इलाज कराया, तभी उन्हें मालूम पड़ा कि वह पॉलीसिस्टिक डायलिसिस किडनी नामक रोग से ग्रस्त हैं, जिसमें उनकी दोनों किडनियां बैठी हुई हैं। महाराज जी की दोनों किडनियों के ऊपर गांठें बन चुकी थीं। महाराज जी की हालत अब गंभीर रूप से बिगड़ती जा रही थी। जब बड़े डॉक्टरों ने महाराज जी का इलाज किया तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप कुछ ही सालों के लिए जीवित रहोगे, मगर उनकी आस्था अनंत थी। आज 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे महाराज श्री प्रेमानंद जी आज भी हमारे साथ हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति, भगवान के प्रति उनका प्रेम अनंत है। महाराज जी के प्रण के अनुसार महाराज जी अपने अंत तक श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी वृंदावन में ही जीवन व्यतीत करेंगे। आज सालों के बाद भी वृंदावन में घंटियां बजती हैं, राधे राधे की गूंज होती है तथा श्रीहित प्रेमानंद जी की कहानी हर दिल को छूती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो never miss to check out my latest book, a religious devoted novella into the glory of Premanand Ji Maharaj, now available on biggest selling point Amazon, Flipkart and Notion Press bookstore. You can check out on your nearest bookstore. You can reach out there by clicking out the links available on description and comment box. Jai Hind.